नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। जैसे कि दमदार 24 न्यूज का प्लेटफॉर्म चल रहा है, बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, तो हमारा प्लेटफॉर्म चल रहा है, आइए वार्तालाप करें। जैसे कि हमने कहा, और आज हमारे मेहमान है नंदलाल यादव। लाल यादव के बारे में यूं कहें तो आज राष्ट्रीय स्तर के लोक गायक हैं, भजन गायक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में इनकी पकड़ बहुत बढ़िया है। राजनीति को समझते हैं और राजनीति पे वार्तालाप भी करना चाहते हैं। आज जैसे मनपा का चुनाव है, मनपा को जो अग्रिम समय में मनपा का चुनाव आना है, उसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। आपका दमदार 24 न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब आपको। आप जो कि गरीबों की आवाज़ ऊपर तक उठाते हैं, इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे कि अभी बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आना है और आप इस समय हम लोग चांदीवली तालुका के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 156 में है। तो यहाँ पर यहाँ की राजनीति क्या बोलती है? इस बार किसके सर पे ताज चढ़ेगा? देखिए पांडे साहब, क्या है कि 156 में व्यवस्था बहुत नाजुक बनी हुई है और हमारे जो उत्तर भारतीय हैं, क्योंकि मैं अपने उत्तर भारतीयों के लिए ज़्यादा प्रयास करता हूँ और अपने उत्तर भारत के लोगों के लिए मैं जीता मारता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उत्तर भारत के लोगों का हर काम, हर विकास हो। तो वार्ड 156 में इस टाइम हमारे उत्तर भारतीय के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। काफ़ी दिनों से विकास रुका हुआ है। अगर कोई समस्या होता है तो लोग परेशान हो रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए कुछ बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। यही मेरी सोच है पांडे साहब। नहीं तो आप जैसे कहा कि यहाँ पर उत्तर भारतीयों को सुनवाई नहीं हो रही है, तो अभी जो व्यक्तिगत यहाँ पर उत्तर भारतीय के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है या सबके साथ हो रहा है? नहीं नहीं, देखिए विकास तो हुआ ही नहीं 156 में। और देखा जाए तो उत्तर भारतीय हो या मराठी भाई हो, कोई भी हो, मुस्लिम भाई हो, जब विकास अगर हुआ नहीं है तो सबके लिए नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? यहाँ नाली बन रही, गटर बन रहा, रोड बन रहा, सीसी रोड बन रहा है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। लोग तो गिनवाते हैं ऐसा, अब आपको विकास ही नहीं दिख रहा है। देखिए पांडे साहब, ये जितना भी विकास हुआ है ये पहले का है, ये अभी का नहीं है। अभी थोड़ा बहुत चुनाव को देख कर मैं देख रहा हूँ कुछ नेता लोग इधर उधर कर रहे हैं। बाकी 5-6 साल तक सब सोए हुए थे, कोई विकास के नाम पे काम नहीं हो रहा था। सब अपना अपना जेबा भर रहे थे। मैंने कुछ नेता के पास गया भी, अपने उत्तर भारत के लोगों के लिए कार्यालय वगैरह की मांग किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी थोड़ा चुनाव सामने आ गया है, चुनाव तो देख रहा हूँ गटर वगैरह काम शुरू हो गया है। देखिए आज की पब्लिक जो है पांडे साहब बहुत होशियार हो चुकी है, सब समझती है, सब जानती है। यहाँ तक मैं बताऊँ, कुछ नेता लोग ऐसे भी हैं हमारे उत्तर भारत के लोगों को बाटी चोखा खिला रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। तो दक्षिणा और बाटी चोखा खिलाने से उनका कुछ काम होने वाला नहीं है। पब्लिक काफ़ी नाराज चल रही है और इस बार बदलाव होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आपके नज़र में वार्ड 156 को कौन अच्छा विकसित कर सकता है, सुरक्षा रहित कर सकता है, रोजगार ला सकता है? आपकी नज़र में ऐसा कौन व्यक्ति है? देखिए वार्ड 156 में मेरे निगाह में दो ही नेता हैं। पहला शरद पवार जी हैं, सविता शरद पवार। और दूसरे का नाम अभी नहीं बताऊंगा, अभी वो तैयारी उसकी चल रही है, तो अभी हम बाद में बता देंगे। लेकिन अभी वार्ड 156 में शरद पवार जी का बोलबाला अच्छा चल रहा है और बेहतर काम भी करते हैं। 10 साल थे सविता पवार, शरद पवार जी, उन्होंने काम अच्छा किया है। मैं आपको रोकूंगा जरा। 10 साल तक उन्होंने कार्य किया है, जब पद पे थे तो उन्होंने कार्य किया। 2017 में चुनाव हार गए, उसके बाद से जनता के बीच में है। देखिए चुनाव हारने के बाद में उन्होंने जनता की समस्या को सुना है, मैंने देखा है। हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, मैं उनके साथ अभी जुड़ा भी हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। इसलिए जुड़ा हूँ कि उनके आने से थोड़ा हमारे उत्तर भारतीयों का या वार्ड 156 का काफ़ी विकास होगा। और शरद पवार जी के ऐसे नेता हैं कि सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, उनके अंदर भेदभाव नहीं है और सबको लेकर चलना चाहते हैं। और ऐसे नेता की जरूरत है वार्ड 156 में, जो सबको लेकर चले। कहीं आप उनके साथ जुड़े हैं इसलिए उनका पक्षपात तो नहीं ले रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको शायद पता भी होगा पांडे साहब, पत्रकार हैं आप। वार्ड 156 में पवार साहब 7-8 साल से नहीं है, लेकिन मैंने देख रहा हूँ कि अगर किसी को समस्या हुआ है तो जा जाके लोगों का मदद की है। उन्होंने दिखावा नहीं किया है, फेसबुक व्हाट्सएप पे दिखावा नहीं किया है, पर जा जाकर उन्होंने मदद लोगों का किया है। मैं इस चीज़ को देखा हूँ, काफ़ी लोगों ने कहा भी है और इस बार काफ़ी लोग का झुकाव उनके साथ है।
और मजबूती से वो चुनाव लड़ रहे हैं, आएंगे भी वो, इस बार चुनाव जीतेंगे वो। चलिए हम आपको वार्ड 156 में घुमाते हैं जरा आपको। जैसे आपने कहा कि वार्ड 156 में विकास नहीं हुआ है, बराबर। तुंगा गांव का ऊपर नीचे का रोड आप देख लीजिए, है ना। किसी का ऐसा नहीं है कि जो गटर कभी नहीं बना तो भी गटर बन गया, स्कूल हो गया, आप समझ लीजिए जो है हॉस्पिटल आ गया है। तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है। आपको विकास दिख ही नहीं रहा है कि आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। देखिए पांडे जी, जो कॉलेज बना है, हॉस्पिटल बना है, कोई नगर सेवक नहीं बनाया है, ये ऊपर से आता है, बीएमसी इसको बनाती है। और अगर कोई चाह रहा है कि मैं अपना हाईलाइट हो कि मैं लोगों के बीच में बताऊं कि मैंने बनवाया, ये मैं किया, ये नगर सेवक कोई नहीं करता है, ये बीएमसी करके देती है। ऊपर से बनता है, ऊपर से पैसे आता है, ऊपर से पास होके आता फंड आता है, इसमें कोई नगर सेवक हाथ नहीं होता है। और पब्लिक सब कुछ जान भी रही है, और पब्लिक इस बार बदलाव भी करेगी, आप देख लेना। पब्लिक इस समय किसके साथ में है, किसके तरफ ज़्यादा झुकाव पब्लिक का है? देखिए क्या है कि पब्लिक इस टाइम शरद पवार जी की तरफ इसलिए झुकाव बनाई है कि ये आदमी ऐसा है ना, कुछ लोग उत्तर भारतीय लोग नाराज चल रहे हैं, और कुछ हमारे गांव के लोग हैं जो कि माहौल गांव में गए, वहाँ की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। तो इसलिए लोग चाह रहे हैं कि शरद पवार अगर आएंगे तो कोई काम गड़बड़ नहीं होगा, अगर गड़बड़ भी होगा तो उसको शरद पवार जी सुधार के देंगे, ऐसा लोगों का मानना है पांडे जी। चलिए अंत में मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि आप चादिल विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 156, जैसे हमने कहा कि इस समय हमारी लोग की उपस्थिति है, हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। आओ वार्तालाप करें, जैसे हमारा सिलेबस चल रहा है। तो आप 156 की जनता को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्ड 156 की जनता को मैं हमेशा बधाई शुभकामना देता हूँ, हमेशा खुशहाल रहे। और यही अपील करूंगा कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो सच्चाई है, काम अच्छा करे, उसी का साथ दे और आने वाले समय में 156 का विकास करवा के ले। बस यही मेरा सभी से उम्मीद है। धन्यवाद। तो जैसे इस समय हमारे पास नंदलाल यादव जी थे, आओ वार्तालाप करें, ये हमारा कार्यक्रम चल रहा था, उसी कार्यक्रम में हमारे मुख्य मेहमान थे। हम नंदलाल यादव के बारे में आपको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि नंदलाल यादव अपने सुर से लोगों का मन मोह लेते हैं। ऐसे सुरीले लोग गायक हैं, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि राजनीति को समझते भी हैं और इन्होंने वार्ड 156 जो तुंगा गाँव का है, उस पे भी इन्होंने जीरा किया। उस पे इन्होंने ऐसा वार्तालाप किया है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। हालाँकि इन्होंने शरद पवार को बोले कि यहाँ की जनता शरद पवार को चाह रही है और इस बार के जो है मनपा चुनाव में शरद पवार जीत रहे हैं। आपका ऐसा कहना है ना? तो कैमरा पर्सन नीलेश के साथ महेंद्र कुमार पांडे, धंधा 24 न्यूज़, वार्ड 156 तुंगा गाँव, मवई, मुंबई।